ठीक है बेटा। टुडे इज़ आवर 12th लेक्चर। तो कल मैंने आपको पोलर फॉर्म के क्वेश्चन भी कराए थे, पोलर फॉर्म भी कराई थी बेटा। आर बताया था मॉडुलस होता है, आर का फार्मूला क्या होता है, रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर। थीटा बताया था बेटा tan थीटा बी बाई होता है। तो ये आर होता है बेटा आपका इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। फिर ओ पी ए बी ये आर है बेटा, ये ए होता है, ये बी, ये थीटा होता है बेटा। अब मुझे तुम्हें कराना है बेटा इस थीटा की प्रॉपर्टीज। कल बताया था इफ थीटा की वैल्यू, इफ थीटा -180 डिग्री और +180 डिग्री के बीच में, देन इट इज कॉल्ड, इफ थीटा की वैल्यू, इफ थीटा विथ -1 देन इट इज कॉल्ड याद है, कॉल्ड प्रिंसिपल। इसका नाम क्या पड़ जाता है बेटा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। क्या होता है बेटा, तो आज मुझे इसकी प्रॉपर्टीज करानी है बेटा। तो ये लो बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट। फर्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा, तो आर्गुमेंट होता है ना किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का, आर्गुमेंट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कम्प्लेक्स का आर्गुमेंट लोगे, हैव इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज, मैनी वैल्यूज होती हैं बेटा। बट जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है ना बेटा, बट प्रिंसिपल आर्गुमेंट हैव यूनिक वैल्यू बेटा, उसकी यूनिक वैल्यू होती है बेटा। आर्गुमेंट आप किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का लोगे बेटा, उसकी तो बहुत वैल्यू होती है बेटा, और प्रिंसिपल जो आर्गुमेंट होगा ना बेटा, उसकी वैल्यू सिर्फ एक ही होती है बेटा। एग्जांपल ले लो, ये लो, जैसे जेड है बेटा -1 प्लस आयोटा, उसकी पोलर फॉर्म क्या है, √2 cos 135 डिग्री। कल कराई थी बेटा आपको मैंने, तभी कल मैंने पहले एक्स ही करा दिया बेटा आपको, क्वेश्चन थ्योरी बाद में करा रहा हूँ आप, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये आपका कंपटीशन भरा पड़ा बेटा इन बातों से, मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा ये सारा। कंपटीशन के अंदर ना बेटा ये सारा कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा। तो जेड से -1 प्लस होता तो क्या बन गया, √2 cos 1, तो कल करा है। तो अब बताओ इसका आर्गूमेंट कितना हुआ जेड का, ये आ गया 135 डिग्री। ठीक है, ये आ गया। अब आपको मैंने बताया था एंगल में राउंड ऐड कर दो, फर्क नहीं पड़ता, तो इसमें राउंड ऐड कर दो, ये लो, तो 135 + 360, तो ये आ जाएगा 495, ये भी ठीक है बेटा। आप इसमें इस 135 में 720 ऐड कर दो बेटा, 855, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और कितने मर्जी ऐड करते रहो बेटा। लेकिन ये जो थीटा आ रहा है 135, क्या ये -180 डिग्री और +180 डिग्री के बीच का नंबर है बेटा? बेटा ये सी ब्रैकेट होती है, सी ब्रैकेट में होता है, ये नंबर शामिल नहीं है, ये शामिल है। क्या इसके बीच में है, ये है, तो इसलिए इसका प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल जो आर्गूमेंट आएगा ना बेटा वो 135 कहलाएगा। तो ये देख लो यूनिक तो आ रहा है बस ये। क्योंकि बेटा आप ट्रिग्नोमेट्री में जानते हो इसका कारण क्या है, बिकॉज जो टी रेशियोज होते हैं ना, टी रेशियोज क्या होते हैं, आर पीरियोडिक होते हैं बेटा, पीरियोडिक इन नेचर होते हैं। पीरियोडिक इन नेचर का मतलब होता है दैट इज देयर वैल्यूज रिपीट अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री वालों की वैल्यू बार बार अपने आप को क्या करती है, रिपीट करती है बेटा। तो तुमने जो आर्गूमेंट निकाला उसमें 360 और ऐड कर दे बेटा,
पूछ लो बेटा। सेकंड है बेटा, यदि एक सिंपल सा कम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं बेटा, जेड इज इक्वल टू, जैसे मान लिया मैंने 0 + 0 आयोटा, तो जो 0 + 0 आयोटा लेंगे ना बेटा, तो इसका जो आर्गूमेंट होता है ना बेटा, आर्गूमेंट ऑफ 0 + 0 आयोटा, तो याद रखना ये नॉट डिफाइंड होता है बेटा, क्योंकि 0 + 0 आयोटा का डायग्राम क्या बनेगा, ये डायग्राम ये खुद ही तो बन गया, ये पॉइंट पे आ गया बेटा, x0 y0, तो इसका क्या आर्गूमेंट आना है, इसका थीटा वीटा कुछ है ही नहीं बेटा ये। तो याद रखना बेटा 0 + 0 आयोटा का जो आर्गूमेंट है ना, वो डिफाइंड ही नहीं होता बेटा, किसको पता ही नहीं क्या होता है बेटा। थर्ड है, यदि कोई कम्प्लेक्स नंबर, एनी कम्प्लेक्स नंबर लाइज इन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। अब आप खुद सोच के देखो, यदि कोई कम्प्लेक्स नंबर पहले या दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर पड़ा है, तो उसका थीटा वैसे 180 से छोटा होना है। इफ एनी कम्प्लेक्स नंबर लाइज इन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, देन its argument and principal argument have क्या है, have same value, एक ही वैल्यू तो आएगी बेटा, क्यों, वैसे 180 से कम आना है। हाँ, बट इफ इट लाइज इन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, यदि ये थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पड़ा है, तो देन जो आर्गूमेंट होगा ना बेटा जेड का, वो कभी भी प्रिंसिपल आर्गूमेंट के इक्वल नहीं होगा बेटा, उसके इक्वल नहीं आएगा। देन आर्गूमेंट जेड इज नॉट इक्वल टू प्रिंसिपल आर्गूमेंट, वो प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ जेड के इक्वल नहीं आएगा बेटा, इक्वल भी नहीं आएगा। तो उस समय पे हमें प्रिंसिपल आर्गूमेंट कैसे निकालना पड़ेगा, यदि मैं प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालना बेटा, आर्गूमेंट ऑफ जेड का, तो मैं कैसे निकालूंगा, तो बेटा याद रखना उसका जो आर्गूमेंट आएगा ना, जो तुम्हारा आ रहा है ऊपर, उसमें से आपको 360 माइनस कर देना बेटा, 360 डिग्री माइनस कर देना। ये लो बेटा, मान लो जेड आपने लिया बेटा -1 - आयोटा, तो याद है -1 - आयोटा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पड़ा है बेटा, ये इसका ये वाला एंगल कितना आ रहा है, 225 डिग्री आ रहा है बेटा, यार ये वाला, ये पॉइंट आ गया बेटा भी। ये तो पोलर फॉर्म क्या थी इसकी, √2 cos 225 डिग्री आयोटा sin 225 डिग्री। तो इसका अब आर्गूमेंट है ना, पहला फर्स्ट आर्गूमेंट कितना आ रहा है, आर्गूमेंट एंगल ही तो होता है बेटा, एंगल कितना आ रहा है इसका, 225 डिग्री आ रहा है बेटा। अब ये लाइज भी किसके अंदर कर रहा है, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कर रहा है बेटा। तो अब इसका प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालोगे, तो वो ये निकल आएगा बेटा, इसमें से ना आपको 360 माइनस करना पड़ेगा, मैंने ऊपर अभी लिखवाया, तो माइनस का 135 आएगा। क्यों, यदि कोई कम्प्लेक्स नंबर आपको मैंने बताया थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आ जाए, यदि कोई कम्प्लेक्स नंबर बेटा थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आ जाए, तो बेटा उसका आर्गूमेंट निकालना है, तो प्रिंसिपल निकालना है, दोनों अलग लगाएंगे। तो आर्गूमेंट तो 225 आ गया, प्रिंसिपल निकालना क्या लिखवाया था, तो 360 माइनस करो। और तुम कहोगे हम माइनस क्यों करें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता बेटा, क्योंकि हम पूरा कंप्लीट राउंड ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दे तो फ़र्क नहीं पड़ता बेटा उसमें। ये लो और एग्जांपल लो, मान लो जेड आप लेते हो, अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था -1 + आयोटा का,
तो क्या आ गया, ये √2 आया था, याद है, cos 135 डिग्री, आयोटा साइन 135 डिग्री आया था बेटा। अब आप इसका डायग्राम बनाते हो बेटा, ये पी पॉइंट है बेटा, +1 है, तो ये एंगल जो आया 135 वाला बेटा, अब इसका आर्गूमेंट लो कितना आ रहा है, आर्गूमेंट ऑफ जेड 135 डिग्री आ रहा है। अब आप इसका प्रिंसिपल आर्गूमेंट, प्रिंसिपल को याद रखना बेटा, हम कैपिटल से डिनोट करते हैं, प्रिंसिपल आर्गूमेंट होगा तो वो भी तो यही आ रहा है बेटा, 135 डिग्री आ रहा है, ये लो। तो आर्गूमेंट जो हो गया ना बेटा, आर्गूमेंट ऑफ जेड और प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ जेड, याद है ना, कैपिटल से दिखाते हैं बेटा हम, तो दोनों का 135 तो पूछ लो। पूछ लो बेटा, यानी कि जो पढ़ाई फर्स्ट सेकंड के अंदर है बेटा, तो जो फर्स्ट सेकंड में पढ़ा है बेटा, तो उसका तो वैसे नेचुरली थीटा 180 से कम निकलना है बेटा। अब जो थर्ड फोर्थ में पढ़ा है तो नेचुरली है बेटा थीटा जो 180 से बड़ा निकलेगा बेटा। तो फिर राउंड ऐड करने की हमें परमिशन है, कोई हमारे आगे बोलता नहीं, राउंड ऐड कर ले कितना मर्जी, मैं जान के उसमें से 360 माइनस करूंगा बेटा। फोर्थ प्रॉपर्टी है बेटा, आर्गूमेंट ऑफ जेड, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट लोगे और आर्गूमेंट ऑफ जेड के बार का, हाँ जब कुछ नहीं कहते तो बेटा फर्स्ट आर्गूमेंट होता है, तो याद रखना इसका जोड़ हमेशा 360 डिग्री मिलेगा बेटा, तो देख लेना आप। हाँ यानी कि 2 पाई जनरली लेना हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, और 2n पाई ये लेना पड़ेगा, यानी कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट है और उसके प्रिंसिपल आर्गूमेंट है, तो आप उसका जोड़ करके देख लेना बेटा। ये लो जेड जैसे मैंने लिया 1 प्लस आयोटा, जेड बार है 1 माइनस आयोटा, अब जेड है 1 प्लस आयोटा, जेड बार है 1 माइनस आयोटा, तो इसकी पोलर फॉर्म क्या थी, याद है, √2 cos 45 डिग्री आयोटा साइन 45 डिग्री, ये थी। और इसकी क्या थी, ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है बेटा, तो ये उसकी रिफ्लेक्शन ही तो है बेटा। ये लो ये पी पॉइंट है 1 1, ये क्यू पॉइंट है बेटा 1 माइनस 1, ये उसकी रिफ्लेक्शन ही तो है। ये बेटा तो इसका एंगल कितना दिख रहा है बेटा, इसका आपको 45 दिख रहा है बेटा, इसका 135 डिग्री है, तो ये कितना आएगा, √2 cos 315 डिग्री साइन 315 डिग्री। चलो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आर्गूमेंट ऑफ जेड, आर्गूमेंट होता है एंगल थीटा, तो जेड का आर्गूमेंट और आर्गूमेंट ऑफ जेड बार का आप देख सकते हो बेटा, उसका 45 डिग्री है बेटा, उसका 315 है, तो सारा सम कितना आ रहा है, 360 डिग्री आ रहा है बेटा। चलो पूछ लो। अब इसका प्रूफ चाहिए बेटा, तो प्रूफ ऐसे नहीं होता, ये तो एग्जांपल दिया ना बेटा, प्रूफ करना तो यूँ करोगे आप इसको, ये लो प्रूफ, तो लेट जेड माना ए प्लस आयोटा बी, यानी कि आर कोस थीटा आयोटा साइन थीटा, ये
तो जेड बार क्या हो गया बेटा, ए माइनस आयोटा बी आर कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ये अब आपको उस दिन मैंने बताया था कॉस 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट है तो प्लस कोस थीटा होता है बेटा, और साइन 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो भर दो बेटा यहाँ, कॉस थीटा को कॉस 2 पाई माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन 2 पाई माइनस थीटा। देख लो बेटा, बेटा कॉस 360 माइनस थीटा कॉस थीटा तो होता है ये रहा, और साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। अपना घर नहीं है ना बेटा, 360 माइनस थीटा का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया ना बेटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये बताया ना ऑल स्कूल टू कॉलेज, ये बताया था बेटा। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो बेटा आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना आ रहा है, और आर्गुमेंट ऑफ जेड बार, आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना थीटा है, और ये कितना आ रहा है 2 पाई माइनस थीटा। तो दोनों का जोड़ 2 पाई नहीं आ रहा बेटा, ये प्रूफ है बेटा। तो बेटा ये क्वेश्चन तुम्हारे स्कूलों में आता होता है, और कंपटीशन में भी रिजल्ट बहुत यूज होता है बेटा। रीड करो बेटा इसको अच्छी तरह। ऐसे बेटा नंबर 5 है बेटा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो गया ना बेटा, यानी कि आर्गुमेंट ऑफ जेड, ए लिख रहा हूँ कैपिटल ए, और आर्गुमेंट ऑफ जेड बार, इन दोनों का जोड़ 0 होता है बेटा। ये एग्जाम्पल ले लो बेटा, ये लो अभी सेम एग्जाम्पल है बेटा। जेड मैंने लिया था 1 प्लस आयोटा, तो पोलर फॉर्म क्या बनी थी इसकी, √2 cos 45 डिग्री आयोटा साइन 45 डिग्री बनी थी। और जेड का बार लिया था तो क्या आया था 1 माइनस आयोटा। बेटा ये एग्जाम्पल से ही समझ आएंगे सारे। इसकी पोलर फॉर्म क्या बनी थी, cos 315 जो कल लिखवाई थी बेटा, ये आई थी। अब प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या है यहाँ पे, जेड का यही 45 डिग्री होगा। क्यों 45 होगा, क्योंकि ये है ही फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बेटा। पर अब ये कहाँ लाइज कर रहा है बेटा, ये देखो आर्गुमेंट ऑफ जेड 45 है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड बार कितना आ रहा है, अब ये प्रिंसिपल तो है नहीं 315, तो इसमें से क्या करोगे आप, याद है मैंने कहा था थर्ड या फोर्थ में तो 360 माइनस कर दो तो माइनस 45 आ गया। अब आप इन दोनों का सम करके देखो बेटा, आर्गुमेंट ऑफ जेड और आर्गुमेंट ऑफ जेड बार का जोड़ करो बेटा, कितना आ रहा है 45 और माइनस 45, सारा कितना आ गया 0, ये आ गया बेटा। एग्जाम्पल से करोगे तब अच्छा लगेगा बेटा, तब जल्दी समझ आएगा। बात सिंपल सी बेटा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पड़ा है तो उसका वो आर्गूमेंट और प्रिंसिपल आर्गूमेंट एक ही बात होती है बेटा। क्यों, वैसे ही 180 से कम है फर्स्ट या सेकंड में थीटा, थर्ड फोर्थ में पड़ा हो तो 360 माइनस कर दो बेटा। अब यही आपको प्रूफ स्कूल में आए या कंपटीशन में करना हो तो इसको प्रूफ कैसे करना है बेटा, चलो तो वही लेट जेड माना बेटा मैंने, ए प्लस आयोटा बी, क्या लिखा इसको आर कोस थीटा आयोटा साइन थीटा।
जेड बार कितना हो गया बेटा, ए माइनस आयोटा भी, आर कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ये आ गया। उधर से आप जानते हो साइन माइनस थीटा लिखवाया था आपको मैंने, माइनस साइन थीटा होता है बेटा, और कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है। तो जेड बार कितना आ गया, तो कॉस माइनस कॉस थीटा को ना माइनस कॉस थीटा लिख दो बेटा, कॉस माइनस थीटा लिख दो आयोटा, साइन माइनस थीटा को भी माइनस साइन, तो ये माइनस अंदर डाल दो बेटा। क्यों कर दो ये, क्योंकि बेटा कॉस माइनस थीटा मैंने आपको लिखवा रखा है, कॉस माइनस थीटा, माइनस थीटा का होता है नीचे जाना बेटा, ये होता है माइनस थीटा, जो आपको मैंने एक लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री पे दिया था, याद करो, उसके अंदर ये सारी बातें बताई थी बेटा, कि माइनस थीटा जब आता है तो नीचे जाते हैं बेटा। तो साइन माइनस थीटा ये होता है ना, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज, तो माइनस थीटा का नीचे जाना, नीचे कोस का घर होता है, तो कोस प्लस क्या बेटा। अब आ जाओ, तो आर्गूमेंट कितना हुआ, अब थीटा जो हम शुरू से लेते हैं ना बेटा, एक्यूट लेते हैं हम, तो इसका वाला ये प्रिंसिपल है, तो यहाँ पे हेयर थीटा जो है ना बेटा, थीटा ये रहा, थीटा मान लो मैंने एक्यूट लिया बेटा, ये रहा, ये लो। अब यहाँ पे इसका मतलब थीटा एक्यूट है, तो ये बेटा ये प्रिंसिपल है, तो माइनस थीटा भी प्रिंसिपल होगा, क्योंकि यदि ये 30 है तो माइनस 30 है, तो लेना बेटा सम आर्गूमेंट ऑफ जेड, आर्गूमेंट ऑफ जेड बार कितना आ गया, थीटा प्लस माइनस थीटा, 0 आ गया बेटा। पूछ लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। सिक्स प्रॉपर्टी है, when two complex numbers are multiply, when two complex numbers are multiply in polar form, then their modulus multiply, उनके जो आर है ना बेटा वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, बट आर्गूमेंट आर एडिड, वो जुड़ जाते हैं बेटा, दैट इज ये लो, क्या मतलब, जैसे Z1 है आपके पास, ए प्लस आयोटा भी, पोलर फॉर्म में क्या लिखोगे आप, R1 कॉस थीटा 1 आयोटा साइन थीटा 1, ये होता है पोलर फॉर्म। कई बार हो चुकी है बेटा, अब तो 10 बार कर चुके हो। तो Z2 है C प्लस आयोटा डी, पोलर फॉर्म में कितना हो गया, R2 कॉस थीटा 2 आयोटा साइन थीटा 2 ये। अब वो कहते हैं यदि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो R1 इंटू R2, ये R से R तो मल्टीप्लाई होता है, थीटा में थीटा ऐड हो जाता है, तो कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 बन गया, आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 बन गया बेटा। हाँ वैसे आपको मैं बता दूं बेटा, इस चीज़ को ना पता क्या लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर, R1
इससे मतलब सिस थीटा 1 भी लिख देते हैं। ये होता है R2 सिस थीटा 2। तो ये क्या हो गया Z1 इंटू Z2, थोड़ा ध्यान से देखो तो R1 R2 इंटू में सिस थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये हो गया बेटा। तो मुझे आपको इसका प्रूफ कराना है बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है बेटा, ये 2 साल में ना इन्होंने 1000 बार यूज होना है बेटा। ये लगा लो आप ये सारा। तो ये लो बेटा Z1 इंटू Z2 R1 cos थीटा 1 आयोटा साइन थीटा 1 R2 cos थीटा 2 आयोटा साइन थीटा 2। करो इनको मल्टीप्लाई। cos थीटा 1 cos थीटा 2 आयोटा स्क्वायर -1 होता है बेटा, माइनस में साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, ये आ गया बेटा। अगला आ गया बेटा ये रहा साइन थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 1 साइन थीटा 2, क्या आ गया। ये बेटा फार्मूला होता है। अभी आगे ट्रिग्नोमेट्री करोगे ना, cos A cos B माइनस साइन A साइन B, ये थीटा 1 प्लस थीटा 2 का फार्मूला होता है। और वो भी थीटा A प्लस थीटा B, थीटा 1 प्लस थीटा 2 का फार्मूला होता है बेटा। हाँ मैं लिख देता हूँ बेटा, बाकी करेंगे आगे सिलेबस करोगे ना बेटा तब आएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना बेटा। हर साल हर बच्चे को ये दिक्कत आती होती है। cos A प्लस B आ जाए तो याद रखना बेटा इसका फार्मूला होता है cos A cos B माइनस में साइन A इंटू में साइन B, ये होता है बेटा। हाँ माइनस आए तो यहाँ प्लस आ जाता है बेटा। ये ऐसे साइन A प्लस B हो तो इसका फार्मूला होता है साइन A cos B प्लस cos A साइन B। ये बेटा अगला चैप्टर ये उससे अगला यही कराऊंगा बेटा, ये आता तो cos A cos B माइनस साइन A साइन B। ये रहा cos, माइनस है तो प्लस होता है, प्लस है तो ये साइन में बेटा प्लस होता है। तो ये मैंने हैंस प्रूव करा दिया बेटा। हाँ इसके अंदर यदि आप इसको इस प्रॉपर्टी को उल्टा कर दोगे, मतलब इसको आप यूँ भी ले सकते हो बेटा, सेवंथ प्रॉपर्टी ये भी है, बिल्कुल मिलती जुलती है, इम्पोर्टेंट है बेटा कि व्हेन टू कॉम्प्लेक्स नंबर, टू इन पोलर फॉर्म में डिवाइड करते हैं, टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर डिवाइडेड है इन पोलर फॉर्म, then their modulus are divided but argument are subtracted है बेटा, माइनस हो जाते हैं बेटा। क्या मतलब, ये लो दैट इज, जैसे मान लो मैंने Z1 को Z2 से डिवाइड किया, Z1 मैंने लिया R1 cos थीटा 1 आयोटा साइन थीटा 1 बाई R2 cos थीटा 2 आयोटा साइन थीटा 2, ये लिया बेटा। कहते हैं इन दोनों को हम यदि डिवाइड करेंगे ना बेटा तो याद रखना बेटा R से तो R डिवाइड हो जाता है, थीटा से थीटा सब्ट्रैक्ट हो जाता है बेटा, तो cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 ये हो जाता है प्लस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 ये हो जाएगा बेटा। हाँ मैंने बताया था ना कि सिंबल भी होते हैं बेटा, इसको आप ये भी लिख सकते हो R1 सिस थीटा 1, नीचे वाले को R2 सिस थीटा 2, सिस। इतना बड़ा लिखने में टाइम वेस्ट होता है ना बेटा,
तो सिस लिख देते हैं। तो ये कितना आ गया, R1 R2 ये बन जाता है सिस θ1 माइनस θ2 ये होता है। तो लो बेटा मैं इसका आपको प्रूफ कराऊँ बेटा, सेम है बेटा जो भी कराया था। ये लो Z/Z2, Z1 है ऊपर R1 cos θ1 आयोटा sin θ1, R2 cos θ2 आयोटा sin θ2 ये बेटा। लो बेटा इसका मैं रैशनलाइज कर रहा हूँ बेटा, cos θ1 आयोटा sin θ1 cos θ2 आयोटा sin, इसका रैशनलाइज करना बेटा। नीचे प्लस है ना तो इससे माइनस से मल्टीप्लाई ऐड कर दो, cos θ2 माइनस आयोटा sin θ2 से मल्टीप्लाई, cos θ2 माइनस आयोटा sin θ2 से डिवाइड ये कर दो बेटा। तो कितना आ गया बेटा आपका Z1/Z2, R1 R2 तो बार पड़ा रहने दो बेटा, ये रहा ऊपर मल्टीप्लाई करना बेटा। अब ना जैसे आयोटा स्क्वायर जैसी चीज़ है ना बेटा, डायरेक्ट -1 कर दिया करो। जैसे ये cos θ1 θ2 आयोटा स्क्वायर है तो डायरेक्ट माइनस कर दो बेटा। बहुत दिन हो गए ना बेटा, sin θ1 sin θ2 ये आ गया बेटा sin θ1 cos θ2 माइनस cos θ1 sin θ2 ये आ गया बेटा। हाँ नीचे आइडेंटिटी बन रही है बेटा, cos स्क्वायर θ2 आयोटा स्क्वायर sin θ2 ये आ गया बेटा। आयोटा स्क्वायर -1 होता है बेटा। ऊपर फार्मूला बन गया बेटा जब ये लिखवाया था, cos a माइनस बी का θ1 माइनस θ2 प्लस आयोटा साइन θ1 माइनस θ2, नीचे आ गया cos θ2 cos स्क्वायर sin θ2 cos स्क्वायर आ गया। cos स्क्वायर sin स्क्वायर 1 होता है बेटा। Z1/Z2 कितना आ गया बेटा, R1/R2 cos, पूछ लो बेटा। इससे मिलता जुलता बेटा हमारी बुक में क्वेश्चन भी है बेटा, इस पे बेस्ड, इसी टॉपिक पे सेम बेस्ड है बेटा। मैं सिलेक्ट कर देता हूँ बेटा आपको, जो मेरे 4th एक्सरसाइज है ना बेटा, जो कल आज मैंने तुम्हें होमवर्क में भी दी थी कल, सॉरी, तो इसका क्वेश्चन भी है बेटा। जैसे ये क्वेश्चन है बेटा, सेकंड का सेकंड, ये एक्सप्रेस इन पोलर फॉर्म, किसको, -1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय cos π/3 आयोटा साइन π/3। करो इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो। वैसे मैंने आपको कल ये क्वेश्चन करा रखा है बेटा पहले, आज मैं इसका मेथड थोड़ा चेंज करूंगा बेटा, जान के आज इस प्रॉपर्टी से कराऊंगा बेटा। कैसे, देखो, -1 प्लस आयोटा cos 60 डिग्री है। अब थोड़ा याद करो, मैंने तुम्हें इसकी पोलर फॉर्म लिखवाई थी, -1 प्लस आयोटा की पोलर फॉर्म क्या लिखवाई है, √2, सेकंड पार्ट में है ना cos 135 डिग्री आयोटा साइन 135 डिग्री, ये लिखवाई थी। ये आ गया cos 60
आयोटा साइन 60 आ गया बेटा। अभी वाली प्रॉपर्टी यूज करो बेटा, जो ऊपर भी प्रॉपर्टी कराई है कि व्हेन टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर डिवाइडेड देन आर से आर डिवाइड हो जाएगा, तो आर कितना आ गया बेटा, √2, और एंगल से एंगल सब्ट्रैक्ट, तो कॉस कितना आ जाएगा बेटा, 135 माइनस 60 आयोटा साइन 135। हाँ बेटा, जो ये मैंने डायरेक्ट पोलर फॉर्म लिखी है ना, ये डायरेक्ट लिखी है ये, तो एग्ज़ाम में ये डायरेक्ट मत लिखना बेटा। मैं तो डायरेक्ट इसलिए लिखी है ना क्योंकि मैं तुम्हें कल करवा रखा है बेटा इस टाइप का क्वेश्चन। नो डायरेक्ट, इसको डायरेक्ट मत लिखना बेटा। अब आ जाओ, ये सारा कितना आ गया बेटा, √2 cos 75 डिग्री प्लस आयोटा साइन 75 डिग्री, ये आ गया बेटा। पूछ लो बेटा। हाँ, ये जो -1 प्लस आयोटा है बेटा, ये आपको मैं कल करा चुका हूँ बेटा, पोलर फॉर्म इसकी। और इस टाइप का एक क्वेश्चन और भी कराता हूँ बेटा मैं आपको, मल्टीप्लाई वाला। ये जो तुम्हें जो मैंने दिया बेटा, उसके अंदर होमवर्क में ये क्वेश्चन ये भी है। फोर्थ का सेकंड बेटा, वहाँ पे भी यही कह रहा है, कन्वर्ट इन पोलर फॉर्म। क्या दे रखा है बेटा, Z1 इंटू में Z2, 2 टाइम्स cos 210 डिग्री आयोटा साइन 210 इंटू में 4 टाइम्स cos 120 प्लस आयोटा साइन 120, cos 210 आयोटा साइन 210, 4 टाइम्स cos 120। तो बेटा ये वही नहीं होगी, कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है इसके अंदर, सिक्स प्रॉपर्टी नहीं लग रही बेटा। यानी कि ये हो गया R1, ये आ गया cos θ1 आयोटा साइन θ1, ये आ गया। और ये क्या आ रहा है, R2 cos θ2 आयोटा साइन θ2। तो क्या लिखवाया था, R से R मल्टीप्लाई हो जाता है, तो सारा कितना आ गया, 2 इंटू 4, और एंगल में एंगल ऐड हो जाता है, 210 प्लस 120 आयोटा साइन 210 प्लस 120 आ गया। तो 8 cos 330 आयोटा साइन 330। पूछ लो। एट्थ प्रॉपर्टी लो बेटा। एट्थ है, यदि आप दो कॉम्प्लेक्स नंबरों को बेटा, ये तो दोनों IIT में भी आए हुए हैं बेटा, यदि आपके पास कभी भी ना यूं आ जाए Z1 प्लस Z2 का मोड Z1 माइनस Z2 के मोड के बराबर आ जाए ना, तो याद रखना बेटा, देन वो जो Z1 Z2 के एंगल होते हैं θ1 माइनस θ2, उनके जो एंगल होंगे बेटा वो 90 डिग्री होते हैं बेटा। यार दैट इज, आप ये भी कह सकते हो आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2, उन दोनों का डिफरेंस π/2 रेडियन होता है बेटा। ऐसी 9th भी है बेटा,
इसी को उल्टा कर दो बेटा, इसको उल्टा यूँ है, कह रहे थी Z1 प्लस Z2 का सम का मोड, क्योंकि अलग अलग मोड के इक्वल दे रखा हो बेटा, ये दे रखा हो। देन याद रखना θ1 इक्वल टू θ2 होता है बेटा, यानी कि आर्गूमेंट ऑफ Z1 बराबर में आर्गूमेंट ऑफ Z2 होता है बेटा। ये बेटा दोनों के दोनों ने तुम्हारे कई बार कंपटीशन में आए हुए हैं और IIT में भी आए हुए हैं। ये भी IIT में आया हुआ बेटा, ये भी IIT में आया हुआ। लो बेटा प्रूफ इसका, आपके पास दे क्या रखा है, आपके पास दे तो ये रखा है ना कि Z1 प्लस Z2 का मोड माइनस Z2 है, ये दे रखा है बेटा, ये गिवन है। करना बेटा स्केयरिंग बोथ साइड, तो Z1 प्लस Z2 के मोड का स्केयर, क्या लिखा था याद है इसका फार्मूला, R1 स्केयर R2 स्केयर 2R1 R2 cos θ1 माइनस θ2, याद आया। तो इसका क्या लिखवाया था याद करो, R1 स्केयर R2 स्केयर माइनस 2R1 R2 cos θ1 माइनस θ2, ये लिखवाया था बेटा। अब ये कट गया बेटा, ये कट गया तो कितना आ गया 4 R2 cos को नीचे ले जाओ तो cos θ1 माइनस θ2 जीरो हो गया। cos जीरो कब होता बोलो, 10th में था जब ये चीज़ 90 डिग्री। पूछ लो बेटा, इसका भी सेम प्रूफ है बेटा, इसका चाहिए तो क्या करना है आपको, ये दे रखा ना हुई है क्या, ये Z1 प्लस Z2 का मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2, ये गिवन है बेटा। यहाँ पे भी स्केयरिंग कर दो बेटा, तो कितना आ गया Z1 प्लस Z2 के मोड का स्केयर, ये आ गया Z1 का मोड Z2 का मोड, क्या आ गया बेटा। अब बेटा याद है ये चीज़ कितनी, ये क्या लिखा पड़ा है, Z1 प्लस Z2 के मोड का स्केयर, ये क्या लिखा है Z1 का मोड, ये होता भी ये R1 और वो R2 है बेटा। तो इसका स्केयर खोलना बेटा, ये क्या था याद है, R1 स्केयर R2 स्केयर 2R1 R2 cos, वो सिंपल स्केयर है बेटा, R1 स्केयर R2 स्केयर 2R1 R2, ये कट गया बेटा दोनों साइड से, ये कट गया तो क्या आ गया 2R1 R2 cos θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू 2R1 R2 आ गया, ये कट गया बेटा इससे, तो cos θ1 माइनस θ2 1 आ गया बेटा। अब cos 1 कब होता है, तो ये चीज़ जीरो, तो इसका θ1 बराबर किसके आ गया θ2 आ गया बेटा। बेटा ये तुम्हें IIT के क्वेश्चन मिलेंगे दोनों, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा दोनों के दोनों। कुछ पूछना है पूछ लो बेटा। अब बेटा ये आप अपनी सेकंड एक्सरसाइज को पूरा ट्राई कर लेना बेटा, सॉरी फोर्थ एक्सरसाइज को पूरा ट्राई करना बेटा। कोई डाउट आए तो मेरे को फ़ोन करके बता देना बेटा।